हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सोचा बहुत कम समय बचा है तो मैं सोचा आप लोगों को कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू दे दूँ, जो कि हर साल आपके एमसीक्यू आते हैं, ये सब आते हैं एग्रीकल्चर में, तो मैं सोचा आप लोगों को दे दूँ। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें वैरायटी मिलाना है कि कौन किसका वैरायटी है। इसमें अरहर, चावल, मक्का, जौ के वैरायटी के बारे में पूछा है, तो चलिए आइए हम लोग मिलाते हैं। अरहर का वैरायटी बहार होता है, चावल का पूसा 221 होता है, मक्का का प्रभात होता है, जौ का करण 521 होता है। मैं इसमें पहले से सब आंसर भर के रखा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और जिसमें नहीं लगाया हूँ तो मैं उसमें लगा दूंगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, जो कि हर साल पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि मिट्टी में हरी खाद डालने से बाद की फसलों में फास्फोरस को बेहतर उपयोग होता है। हरी खाद का अपघटन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड तथा फास्फोरस में विघटन में मदद करता है। ये दोनों एक दूसरे को सही बता रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन सही हैं। इसका आंसर भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी वही एसेरेशन रीजन का क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा कि बरसीम साइट्रस फलों के बागों के लिए सर्वोत्तम अंतर फसल है, ऐसा क्यों है। तो आइए निचला उसका क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बरसीम बाग की मिट्टी को समृद्ध करता है। हाँ, ये दोनों सही है। जो बरसीम होता है वो मिट्टी को समृद्ध करता है, मतलब अच्छा बनाता है। हाँ, तो इसके लिए अंतर फसल हम लोग लगाते हैं, तो उससे साइट्रस जो होता है ना नींबू, उसको भी फायदा मिल जाता है और इसका काम भी हो जाता है, अंतर फसल के रूप में लग जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि रेटूनिंग किस में करते हैं। तो हम लोग को सबको ये जानते हैं कि रेटूनिंग जो हम लोग करते हैं शुगर केन में करते हैं और नेपियर ग्रास में करते हैं। और रेटूनिंग जब हम लोग करते हैं शुगर केन में, तो उसमें 20% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देना पड़ता है, जो कि आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि सनहेम्प इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रोटालेलिया जेंसिया ऑफ फैमिली पेप्लियोन्सी। ये बिल्कुल सही बोला है। सनहेम्प जो है पेप्लियोन्सी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये याद रखिएगा कि जो सनहेम्प होता है, हाँ, ये आपके हरी खाद की फसल में आता है, ग्रीन मैन्योर के में आता है, जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली को भी ये बताता है। जूट जो है, हाँ, इसका जो फाइबर उसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं, फ्लोएम भी कहते हैं। हाँ, तो जूट जो होता है कॉर्कोश कैपेलुसिस तंतु वास्तव में द्वितीयक फ्लोएम के सेस्केलेने, हाँ, ये थोड़ा स्केलेन काइमेटस उत्तक होता है, ये भी सही है। मादक पौधे का तना कैनाबिनस सैटाइवा से रस्सियों और बोरियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली रेसे निकलते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर नंबर 1, 2, 3 दोनों सही है, तो इसका तीनों सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विच पोजीशन ऑफ कोडोन इज से टू फॉल बुबल थ्योरी। बुबल थ्योरी जो थे, हाँ, वो कौन से पोजीशन के लिए कोडोन दिए थे। तो तीसरे नंबर पोजीशन के लिए कोडोन नंबर दिए थे। 7वां, निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। पिरिमिडिन में कौन कौन न्यूक्लियोटाइड आता है। प्यूरिन में जानते हो तो ए और जी आता है, हाँ, और जो पिरिमिडिन होता है उसमें यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन आता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो यूरासिल होता है वो हम लोग को आरएनए में बस मिलता है, ये हम लोग के डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर ए, बी, सी सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है कि कौन सा प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन का घटक है। तो जो हिस्टोन होता है, जिसको हम लोग ऑक्टम और हिस्टोन कहते हैं, ये हम लोग का न्यूक्लियो प्रोटीन का एक घटक होता है। हाँ, ये आप लोग याद रखिएगा। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच प्रेजेंट होता है। हाँ, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिए, हर साल पूछता है, एग्रीकल्चर में भी पूछता है, बायोलॉजी में भी पूछता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच मध्य स्थित होता है। तो हम लोगों का ये न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड के बीच में स्थित होता है।
जीव की दैहिक सोमेटिक कोशिकाओं समुद्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। ये तो बिल्कुल सही बता रहा है। समसूत्रण में दो संतति कोशिकाएं एक नाभिक के समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होती हैं जो मूल केंद्र के समान होती हैं। ये भी दोनों सही बोला। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों मेरा सही है, तो इसका नंबर ए मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, आप लोग पेज नंबर मत देखिएगा, मैंने पेज नंबर 24 ये जो लगा है सामने, यहाँ जो दिख रहा है 24 नंबर, ये अलग दिख रहा है, इसका आप लोग मत देखिएगा। हाँ, आप लोग बस क्वेश्चन नंबर देखिए जिसमें शेड्यूल किया हूँ। ये उसमें पूछा है कि मियोसिस और मियोटिक सेल डिवीजन के लिए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। देखिए मियोसिस जो होता है, हाँ, आफ्टर डिवीजन सेल गिव राइज टू फुल हैप्लॉइड डॉक्टर सेल। मियोसिस से होता है, मियोसिस जो होता है एक सेल से 4 डॉक्टर सेल बनाते हैं, ये बिल्कुल से बता रहा है। इट टेक प्लेस ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, इसमें गेमेट का फॉर्मेशन भी होता है, ये भी से बता रहा है। यह युग्मक यह युग्मक के निर्माण के दौरान होता है, ये भी से बता रहा है। यह जनन कोशिकाओं में होता है, ये भी से बता रहा है। जनन कोशिकाओं तो रिप्रोडक्टिव सेल में बस होता है ये, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, नहीं, इसको फ्लेमिंग नहीं किए थे डिस्कवर्ड, ये गलत है। इसको फार्मर और मोरेस ने किए थे, इसको फार्मर और मूरे, इसको फार्मर और मूरे ने इसको डिस्कवर किया था, ये गलत बता रहा है इसमें, ये डी नंबर गलत हो जाएगा। इसमें पूरा टिश्यू कल्चर में वाहिकाओं को आमतौर पर एक ऑटोक्लेव में गर्म करके निष्क्रिय किया जाता है। कौन सा ऑटोक्लेव होता है, तो 121 डिग्री सेल्सियस 15 PSI 4 15 से 40 मिनट तक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये हर साल पूछता रहता है हम लोग CUT में, इसको याद रखिएगा। क्या है 121 डिग्री सेल्सियस 8-15 PSI 4 15 से 40 मिनट। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुख्य रूप से वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और पौधे की चयापचय गतिविधि की मांग को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिसे उपयोग के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। वह अवधि जब जल की आवश्यकता अधिकतम होती है, जल आवश्यकता की चरम अवधि गंभीर अवस्था कहलाती है, ये भी सही है। लेकिन ये दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करें, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं चाहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। बोल रहा है कि मेरिस्टेम कल्चर इज सक्सेसफुल इन बनाना फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोस फ्री प्लांट। ये ध्यान रखिएगा, जो मेरिस्टेम कल्चर होता है उसमें हम लोग किसी भी प्लांट का एपिकल टिश्यू लेते हैं, हाँ, जो कि फायदा में देता है। साइटोकाइनिन हार्मोन डिले इन सीनेसेंस ऑफ प्लांट, साइटोकाइनिन जो होता है बुढ़ापा में देरी लाता है, ये याद रखिएगा। साइटोकाइनिन जो होता है हम लोग के सेल को डिवाइड करता है, इतना जान, कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, जिससे बुढ़ापा नहीं आता है, उसमें जवानी बढ़ती है, याद रखिएगा आप लोग इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारत चीन के बाद फल और सब्जी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सब्जियों की फसलों में बैगन में दुनिया में सबसे ज़्यादा F1 संकर जारी किया गया है। किचन गार्डन या होम गार्डन सबसे प्राचीन प्रकार का गार्डन है। संतुलित सब्जी आहार के लिए ICMR की सिफारिश 300 ग्राम प्रति व्यक्ति की प्रतिदिन है। तो 300 ग्राम हम लोग को रोज़ सब्जी इतना खाना चाहिए, वेजिटेबल सब्जी खाना चाहिए, जो कि चारों के चारों हम लोग को सही बता रहे हैं। इसमें बोला कि जो उनका 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि स्पिनोसिया ओलेरिसिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बिच क्रॉप। तो ये इतना याद रखिए, जो स्पिनो मतलब कि स्पिनच, ऐसे याद रखिए, स्पिनो मतलब स्पिनच, हाँ। ओलेरिसिया उसको तुम याद रखना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसका पूरा नाम स्पिनोसिया ओलेरिसिया है। आप लोग स्पिनोसिया से स्पिनच याद रखिएगा, आप लोग बहुत याद रहेगा। विश्व का अग्रणी टमाटर उत्पादक देश चीन है। पके टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर की संकर
बीज दर 100 से 150 होती है, ये भी बात सही है। टमाटर का लीफ का लोगो वाइट फ्लाई द्वारा फैलता है, ये भी बात सही है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसमें से कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसमें सब सही है। ये टमाटर का जो हाइब्रिड वैरायटी होता है, आप लोग इसको हमको कमेंट में बताइएगा कितना होता है। ओके। लॉन बगीचे का हृदय होता है। हाँ, जैसे हमारे जो शरीर है उसका हृदय जो होता है हम लोग का ना, जो मेन होता है जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसी तरह बगीचे का भी एक हृदय होता है जिसको हम लोग लॉन कहते हैं। बगीचों का 60 से 75% क्षेत्रफल लॉन होना चाहिए, ये भी बात सही है, इसको याद रखिएगा, ये पूछ देता है। सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट परीक्षण रसायन है। इतना ध्यान दीजिएगा कि जो सोडियम बेंजोएट होता है वो कलर, जिसमें कलर पाए जाते हैं, साफ सब्जी हो गया या कोई फल हो गया, उसमें जो कलर पाए जाते हैं, हाँ, उसमें सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब उसको रखने के लिए लंबे दिन तक। और जो कलर रेस होते हैं जो रंग विहीन होते हैं उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का परीक्षक किया जाता है, मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। निकोलस एपर्ट का बताते हैं कि केनिन के जनक के रूप में जाना जाता है, ये बात सही। केनिन मतलब इसको कहते हैं जो अधिक लंबे समय तक रखा जाए, हाँ, जो इंडस्ट्रियस पर्पस के लिए रखा जाए, हाँ, जैसे कि उद्योग के प्रति, मतलब कि जैसे कोई जूस बनाना हो गया, हाँ, कुछ भी वगैरह, तो आप समझ जाइए उसके लिए कौन दिए थे केनिन का शब्द, तो निकोलस एपर्ट दिए थे। IIVR ये वाराणसी में है, CPRI शिमला में है, CPCRI केसरगढ़ में है, IISR हम लोग का कलिकत में है। आप लोग जानते होंगे IISR क्या कहलाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। हाँ, आप लोग जानते होंगे। नहीं, ये थोड़ा गलत हमको लग रहा है। सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च हो गया आपका, ये हो गया करके, नहीं सही है, सब सही है, ठीक है, सब सही है, इसको आप लोग मान लीजिए। इसमें हम लोग को वैरायटी बताना है कौन किसका ट्रांसजेनिक वैरायटी है। टोमेटो का ट्रांसजेनिक वैरायटी फ्लावर सावर है, जो कि अधिक दिन तक चलता है, ये जल्दी कुछ सड़ता नहीं है ना, कुछ इसमें रोग जल्दी लगते हैं, ये अधिक दिन तक लॉन्ग टाइम वैरायटी इसका है। पपीता का रेन वो सनप वैरायटी 2 है। हाँ, होता पोटैटो का न्यू लीफ वैरायटी है। कपास का बोलगाड़ी, ध्यान रखिएगा, कपास का रोज़ पूछता है तो कपास आप लोग याद रखिएगा। भारत में लोकप्रिय रूप में पाले जाने वाली पोल्ट्री की विदेशी नस्लें सफ़ेद लेग हॉर्न और रोड आइलैंड है, ये बात सही है। भारत में चिकन की केवल 4 शुद्ध भारतीय नस्ल उपलब्ध हैं, ये भी बात सही है। मैं जल्दी करवाने की कोशिश में हूँ क्योंकि मेरा भी कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को, मैं तो सेलेक्ट हो चुका हूँ, मैं सोचा आप लोगों को भी थोड़ा बता दूँ कौन कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कौन इम्पोर्टेंट है। जो मेरे बाद एग्ज़ाम में पूछा गया था मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आए थे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को ऐसे और क्वेश्चन चाहिएगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख दीजिएगा कि और क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, आप मुझे बताइएगा और क्वेश्चन चाहिएगा तो। चलिए आप लोगों को मैं और बता दूं कि कृत्रिम योनि का उपयोग करके वीर्य संग्रह का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। इतना ध्यान कीजिएगा कि जो हम लोग आर्टिफिशियल, मतलब जो वेजाइना है ना, सीमेंट कलेक्शन करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल वेजाइना का उपयोग करते हैं। और जो लिक्विड जो हम लोग स्पर्म जो होता है, इसको लॉन्ग टाइम के लिए पीरियड में रखने के लिए हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन के साथ 196 डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं। ये दोनों बात सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अधिकतम गर्भधान तब प्राप्त होता है जब गायों को मध्य एस्ट्रस और खरे एस्ट्रस के अंत के बीच गर्भधान किया जाता है, बात तो सही है। गर्भधान की दर कम होती है जब गायों को एस्ट्रस के मध्य से पहले एस्ट्रस की समाप्ति के
6 घंटे बाद से अधिक समय के बाद पैदा किया जाता है। ये दोनों बात सही है। हाँ, लेकिन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा। उसमें बोल रहा है कि तुम गाय को जो है कि तुम मध्य स्टेज के बीच तुम रखना चाहिए जिससे गर्भधान अधिक हो। इसमें बोल रहा है कि दूसरा बात इसमें बोल रहा है कि उसको पहले ही रखना चाहिए। तो ये बात सही नहीं बता रहा है। ये दोनों एक दूसरे को डिफिनेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों सही हैं। मवेशियों में गर्भधान का सुरक्षित और सर्वोत्तम तरीका है रेक्टो वेजाइनल मेथड। पोल्ट्री हाउस आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र से दूर स्थित होना चाहिए। वर्तमान में दुनिया में 75% कॉमर्शियल लेयर को आवास की केज प्रणाली में रखा जाता है। ये भी बात सही है। ब्रोदर को 0 से 8 दिनों के लिए 24 घंटे प्रकाश में रखना चाहिए। ये भी बात सही है। तो ये हमको चारों बात के चार बात सही हैं। असील जो होता है ना, असील अपनी तीक्ष्णतम तुम एक असील जो एक पोल्ट्री की नस्ल होती है, हाँ, जो कि आपकी तुम कुत्तों जैसे लड़ने के लिए यूज में की जाती है। जैसे आप लोग देखोगे, कभी टीवी में देखोगे, मोबाइल में देखोगे या टिकटॉक में देखेंगे, कहीं भी देखे होंगे, शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे, दो मुर्गियों के बीच में लड़ाई कराया जाता है। हाँ, तो दोनों की लड़ाई होता है, एक उन लोग का फेस्टिवल जैसा मनता है। तो असील जो ब्रीड होती है उसमें यूज आती है, लड़ाने में यूज आती है। ये बात तो सही बोला है। आगे लिखा है कि चटगांव मलयम केवल मांस उत्पादक मुर्गी है। ये बात तो गलत लिखा है। कड़कनाथ अंडा उत्पादन कड़कनाथ, ये तो बिल्कुल गलत है। नॉन ऑफ द इसका बस इसमें पहला सही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें बस पहला सही है। ऑक्सिन जो होता है एपिकल डोरमेंसी करता है, सही बात है। जिब्लेरिन जो करता है ब्रेक सीट डोरमेंसी, सही है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए यूज करते हैं। इथिलीन फ्रूट रिपेनिंग के लिए करते हैं, ये भी बात सही है। इसमें ये बात सही है। ग्लेडियोलस फसल का सबसे विनाशकारी रोग कॉलर रोट या बिल्ट है, या किसके कारण होता है। आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता दूं, अगर कभी भी बिल्ट आए तो बिल्ट मतलब कभी कुछ फ्यूज टाइप का आप लोग सोच लीजिएगा। जैसे कोई कभी भी वाट, जब हम लोग घर में वाट अधिक होती है बिजली के, तो कोई चीज़ फ्यूज हो जाता है, तो आप लोग उससे रिलेट कर लीजिएगा। बिल्ट वाट इससे रिलेट कर लीजिएगा। कभी भी विल्ट आए तो लोग समझ जाए कि फ्यूजोरियम लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजोरियम ऑक्सीपरम स्पीसीज ग्लेडियोली। अपन जो याद रखिएगा। तना और फल बेधक किस फसल का प्रमुख कीट है। ब्रिंजल। और जो तना और जो शूट एंड फ्रूट बोर होता है उसको हेलिको बर्पा आर्मी जोरा से ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पौधों और उनके उपयोगी भागों के इसमें ये बताना है कि हम लोग को कौन किसका भाग के बारे में से बता रहा है, कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है। एलिफेंट फुटयाम ट्यूबर, नो, ये कॉम द्वारा होता है। नॉल खॉल मॉडिफाइड लीफ, नहीं, ये स्टेमन द्वारा होता है। पोटैटो मॉडिफाइड रूट है। रूट रूट के स्टेमन बोलता तो सही होता है, ट्यूबर बोलता है सही है, लेकिन ये रूट नहीं होता। हाँ, लेकिन जो रेडिस होता है हम लोग का वो मॉडिफाइड रूट होता है, जड़ के द्वारा विकसित होती है। एपीएसी कैरोट कोरिएंडर फैमिली आती है, सही बात है, ये तो बात सही बोला है। एपीएसी में हम लोग का गाजर आता है और धनिया आती है। चिनोपोरेसी में बीट रूट और स्पिनच आता है। एरिएसी में टारो एलिफेंट आम आता है, भी सही है। एलिएसी में हम लोग का ओनियन आता है, ओनियन आता है और लहसुन आता है, गार्लिक। गार्लिक आता है, किस में आता है, एलिएसी में आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका और यह एनाकार्डियेसी कुल से संबंधित है, ये भी बात सही है। हाँ, आप लोगों को मैं बता दूँ आप लोगों को एक बात कि साइंटिफिक नेम जो होते हैं पूरे वेजिटेबल जितने हॉर्टिकल्चर में हैं, जितने हमको सीरियल क्रॉप में हैं, जितने लेग्यूम क्रॉप में हैं, जितने भी आप लोग वेजिटेबल नेम या कुछ भी जितना साइंटिफिक नेम है सब याद कर लीजिएगा। उससे हमको क्वेश्चन, तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि 10 नंबर से लेके 15 नंबर तक का उससे बस क्वेश्चन आता है। मतलब कि 2 क्वेश्चन से लेके 3 क्वेश्चन है, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें नाम को लेकर।
चलिए आप क्वेश्चन पढ़िए कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है जिसका फैमिली एनाकार्डियेसी है, ये भी सही है। आम भारत में एक राष्ट्रीय फल और फलों का राजा, ये बात तो सही है, लेकिन इससे कोई मतलब तो निकलता नहीं, वो फलों का राजा है तो एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता नहीं, ये गलत है। लेकिन ये दोनों सही हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा लेकिन बट ये दोनों सही हैं। एंजाइम द्वारा निर्मित पेप्टाइड अबंध कहलाते हैं। जो एंजाइम होते हैं उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, हाँ, तो उस पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज कहते हैं। ये बात याद रखिए, क्या कहते हैं? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज कहते हैं। लाइसीमीटर एक मापने वाला उपकरण है जिसमें हम लोग वाष्पोत्सर्जन और इवेपोरेटिव ट्रांसपिरेशन को हम लोग मापते हैं। मतलब कि इतना देर जो लाइसीमीटर होता है ना, तो इसमें हम लोग इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन दोनों को मापते हैं। ई प्लस टी, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, हाँ, ये दोनों को हम लोग इसमें नापते हैं। तो इसलिए दोनों को मिलकर जो बनता है वो इवेपोरेटिव ट्रांसपिरेशन बनता है, जिसको हम लोग लाइसीमीटर से नापते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आज मेरा टंग स्लिप हो रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँ, बस थोड़ा सा गला भी ख़राब है तो थोड़ा सा उसकी वजह से टंग स्लिप हो जा रहा है। तो इसके लिए उतना आप टेंशन मत लीजिएगा। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं और आगे ले चलता हूँ क्वेश्चन। एक जलाशय एक प्राकृतिक या कृत्रिम झील, भंडारण तालाब या बंध से बांध है जो पानी को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बात भी सही है, ये दोनों बात सही है, ये याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोग आप लोग स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊँ ये सब इंपॉर्टेंट ही है। 50 को 50 जितने मैं क्वेश्चन अभी लाया हूँ सब इंपॉर्टेंट है। टर्म म्यूटेशन ह्यूगो डिब्रेस दिए थे, भी सही बात है। हाँ, एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट कॉज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजन। ठीक है, म्यूटाजन इज कॉल्ड सडन हेरिटेबल चेंज और जेनेटिक वेरिएशन एनी ऑर्गेनिज्म, भी सही बात है। म्यूटेशन आर जनरली रिसीव एंड हार्मफुल एंड रैंडम एंड रिक्लेमेंट, ये भी सही बात है। लेकिन एक बात ध्यान, जो ह्यूगो डिब्रेस थे ना, एक शब्द दिए थे साल्टेशन। क्या दिए थे? साल्टेशन। साल्टेशन क्या होता है? साल्टेशन क्या होता है आप लोग हमको इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं होगा पता तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा। ये बायो का भी क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आप लोग इसको कितना भी स्टार दे दीजिए कम ही, बहुत फेमस क्वेश्चन है बायो का, साल्टेशन क्या कहलाता है। ठीक है, ये आप लोग इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्लीज़ क्लीन कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ABCD सब सही है। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, बात तो सही बात है। इतना ध्यान दीजिएगा, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म तो में रिलेट कर लीजिएगा, या ट्रिक है एक तरह का। साइटोकाइनेसिस मतलब काइनेसिस मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइज करना या डिवीज़न करना। तो डिवीज़न किसका होता है? सी से साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस इज कम्प्लीटली बाई द एंड ऑफ टेलोफेज एंड बीच सेपरेट देन साइटोप्लाज्म। ये तो बात भी सही बोला है, तो इसका दोनों सही जगह, इससे इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो आप लोग दोनों ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है देखिए ये क्वेश्चन को मैं 3 स्टार देना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ये मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूँ। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन लगे। एग्रीकल्चर के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बच्चे हैं। हाँ, ये बहुत ही, मैं जो बोलते हैं ना एकदम निचोड़ के लाना सीरीज़ की तरह, मैं उस तरह लाया हूँ एकदम। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आने वाले मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, आप लोग जो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि आप लोगों को ये कैसा लगा। चलिए मैं 41 पे आता हूँ कि RNA, वेयर इज RNA प्रेजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। RNA कहाँ प्रेजेंट होता है? तो RNA हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है,
वो साइटोप्लाज्म पर, ये ध्यान दीजिए। न्यू प्लस सी, एन सी से मिल के बना है आर एन ए, मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से मिल के क्या बना है आर। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम 42 क्वेश्चन नंबर को बढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से। इसको भी 3 स्टार। ये जितने भी मैं कराऊँ सब टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराऊँ, इतना करके जाऊँगा तो नंबर कोई नहीं काटेगा। जौ में आपका क्रिटिकल स्टेज कब होता है? जौ में आपका क्रिटिकल स्टेज जो पानी देने का होता है, टिलरिंग एंड फ्लावरिंग जब आती है तब देते हैं। मेज में टेसलिंग एंड सिल्किंग पे देते हैं। कपास में देते हैं फ्लावरिंग एंड पोड फॉर्मेशन। ग्राउंड में देते हैं आपका, नहीं यहाँ गलत हो गया है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये गलत हो गया थोड़ा, आंसर मैंने जो लगाया था अपने पीडीएफ में वो गलत में लगा दिया हूँ। हाँ, जो आपकी जो ग्राउंडनट होती है ना, तो ग्राउंडनट में जो आपकी होती है तो उसमें फ्लावरिंग होती है और प्लस में पोड फॉर्मेशन होता है। ये जो मैंने फ्रूटिंग लगा दिया है गलत हो गया, आप लोग उसको काट दीजिएगा। काम में यहाँ नीचे आंसर लगा दे रहा, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। तो बी का क्या होगा? बी का दिखा रहा 3, तो बी का 3 वो गलत है। ये होगा आप लोगों का। नहीं नहीं, यहाँ कुछ मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि मैं तो लगता है कि ये मुझे डी का टेस्लिंग सिल्किंग होगा। ग्राउंडनट का आपका फ्लावरिंग एंड पोड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हाँ, और आपका कॉटन जो होता है कॉटन आपका टिलरिंग फ्लावरिंग होती है, और जो होती है फ्लावरिंग पुडिंग होती है। इसका आंसर गलत में आप लोगों को आंसर इसको लगा दे रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, गलत हो गया आंसर। मैं आप लोगों को इसका आंसर लगा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ए का आंसर क्या होगा? ए का आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए का आंसर हम लोग का हो जाएगा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ग्राउंड नट का क्या हो जाएगा? ग्राउंड नट में हम लोग का फ्लावरिंग होता है, पोड फॉर्मेशन होता है। कॉटन में क्या होता है? कॉटन में हम लोग का टिलरिंग होता है, फ्लावरिंग होती है। और मक्का में क्या होता है? टेसलिंग एंड सिल्किंग होती है। ये मैंने इधर लगा दिया, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो गलत हो गया है। आइए, डोपोक नर्सरी किस में करते हैं? तो डोपोक हम लोग राइस में करते हैं। आप लोग इसको मुझे वो बताइएगा कितना इसमें सीड यूज होते हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डी सकरिंग किस में करते हैं बताइए आप लोग? डी सकरिंग टेम्बाको में करते हैं। डी टेस्लिंग हम लोग मेज में करते हैं। वो अर्थिंग आप हम लोग शुगर केन में करते हैं, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है सब, जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। दूसरी फसल की इसमें रिले के बारे में पूछा है। रिले देखिए, मैं ऊपर यहाँ लिख दिया हूँ पहले से, रिले क्रॉपिंग। तो ये देखिए लिखा है कि दूसरी फसल की बुआई जब पहली फसल पर हो चुकी हो तो फसल काटने के देखिए इसमें ये बोला है ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। इसमें बोला है कि जब दूसरी फसल की बुआई करते हैं, जब तभी करते हैं जब पहली फसल जो होती है वो पक जाती है तथा कटने के समीप होती है, तो उसके बाद हम लोग दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। ऐसी स्थिति जहाँ दो या दो से अधिक फसल स्थानीय कंडीशन के साथ एक आवास पर कब्जा कर लेते हैं, उसको रिले क्रॉपिंग करते हैं। ये भी सही बात है। बिना किसी प्रतिस्पर्धा के, मतलब बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी तुम एक दूसरे को टच किए, दोनों ने बहुत आराम से अपना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अपना ये ले लेते हैं। इसमें एक दूसरे में कोई भी कंपटीशन नहीं होता है।
ये बायोलॉजी की तरह कंपटीशन मत समझ लीजिएगा, माइनस माइनस वाला, ठीक है, कि जिसमें दोनों को नुकसान होता है। ये आप लोगों का एग्रीकल्चर का कंपटीशन है। नट ग्रास, हाँ देखिए मैं ये आप लोगों को इसके लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। नट से नाटक याद रखिए। नाटक कौन करता है? नाटक हम लोग की साइप्रा करती है। कौन? साइप्रा करती है। बरमूडा, मतलब बरमूडा कौन घूमने गया था बताइए? बरमूडा साइनो गई थी। नाटक साइप्रा करती है, बरमूडा साइनो जाती है। हाँ, बरमूडा घूमने कौन जाता है? साइनो जाती है, ठीक है। और नाटक कौन करता है? साइप्रा करती है, ठीक है। और बनियाड मतलब कि मतलब एक तरह का जंगल होता है बनियाड, मतलब मैं ठीक याद करके बता रहा हूँ। उस बनियाड जंगल में तुम कौन अकेले गया था? ठीक है, कौन अकेले गया था? इकाइनो, इकाइनो तुम अकेला समझिएगा। बनियाड जंगल में कौन अकेला गया था? तो याद रखिएगा इकाइनो गई थी। कौन गया था अकेला? इकाइनो गई थी। तो बनियाड का कोई आ जाएगा इकाइनो, ठीक है। उसके बाद पूछा है येलो नटसेज, इसका भी साइप्रा इसको लेंटस। ध्यान दीजिएगा कि नट ग्रास का भी हम लोग का साइप्रा है, लेकिन वो रोटेंडस है। और येलो नटसेज का साइप्रा इसको लेंटस है, ठीक है। आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं ये सब। जब दो सिंचाई के लिए मतलब जब मैं बता रहा हूँ, इसमें पूछा है जो गेहूं की फसल होती है ना, उसमें जब दो सिंचाई हम पास उपलब्ध होती हैं तो दो सिंचाई को हम लोग को किसके किसके बीच देना चाहिए? हाँ, तो हम लोग CRI में देते हैं, दूसरा फ्लावरिंग, फूल जब आता है तब देते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मक्का में टेसलिंग करते हैं, बात सही है। कपास में जिनिंग करते हैं, बात सही है। मूंगफली में पेगिंग होता है, भी बात सही है। जूट में रेटिंग होता है, ये सब बात सही है। आप लोग इसका मुझे परसेंटेज बताइएगा कौन कितने परसेंट पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन में। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि और ऐसे क्वेश्चन दूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एकदम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। ये सब क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। जो डायरोन होता है, देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता दे रहा हूँ याद करने का। डायरोन मतलब जो डर गया वो पहले ही भाग जाएगा। प्री मतलब पहले, जो डर गया वो पहले भाग गया। पैरा, पैरा कमांडो, कोई कितना भी कुछ आ जाओ पहले नहीं भागते, बाद में ही जाते हैं, सब काम खत्म तब बाद में भागते हैं। डायरोन मतलब डर गया तो प्री इमरजेंसी हो गया तो पहले भाग गया। पोस्ट जो इमरजेंसी होता है वो पैरा होता है, जैसे पैरा कमांडो, पैरा कोड से पैरा कमांडो ये पोस्ट इमरजेंसी होते हैं। 2 4 डी क्या होते हैं? बोट होते हैं। प्री प्रो मतलब कभी डरते भी हैं और कभी पैरा कमांडो की तरह भी रहते हैं, मतलब कभी प्री इमरजेंसी की तरह भी काम करते हैं और कभी पोस्ट की भी तरह भी काम करते हैं, बात ध्यान रखिएगा। और पूछा ट्राईफ्लूरिन क्या करता है? तो ट्राईफ्लूरिन जो होता है वो प्री प्लांटिंग में यूज होता है। किसमें? प्री प्लांटिंग। आप लोगों को याद रखिएगा, ये 5 स्टार में इसको देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग जो याद रखिएगा। हाँ ठीक है। और मैं आप लोगों को और बता दूँ कि देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। हाँ जी, दिख रहा है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने सही हुए हैं, या आप लोग मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को इंतजार करूँगा और आप लोगों का आंसर देखूँगा, ठीक है। और ये बताइएगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं, हेल्पफुल है कि नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को और ऐसे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ, थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, ऐसे नंबर लाते रहें। 200 में से आप लोग कम से कम 190 प्लस करिएगा, ठीक है, 190 प्लस। चलिए मैं चलता हूँ, बाय। आप लोगों को ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।
सेव कर दिया। तो उसका अगर टिप पे नहीं कर रहा है।